हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ गैप डाउन तो मिला, लेकिन ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हो गया। ये चार्ट तो सही बना हुआ था बाय करने के लिए, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में गैप डाउन कुछ ज़्यादा ही था। तो ऐसे में हमें वेट करना पड़ा कि देखते हैं मार्केट के अंदर कैसा मोमेंटम ओवरऑल रहता है। क्योंकि बड़े गैप डाउन में क्या होता है, जो यहाँ पे सेल करके बैठे होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं। फिर डिपेंड करता है मार्केट उनको टारगेट बनाता है या फिर नहीं बनाता। तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, उसके बाद कुछ रिजेक्शन वगैरह नजर आ रहा है। कुछ नए सेलर को ऐड करेगा, ऑलरेडी कुछ सेलर यहाँ पे बैठे हैं, तो मार्केट उनको टारगेट बनाता हुआ अपसाइड वगैरह का मोमेंटम दे सकता है। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमें पॉजिटिव नजर आ ही रहा है। ऐसा समझते हुए यहाँ पे हम कॉल साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाने वाले हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे, उसके बाद सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। आज देखिए सेंसेक्स और निफ्टी ने इतना गैप डाउन क्यों दिया है, वो थोड़ा सा गलत लग रहा है। जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ था ना, अगर हमें फ्लैट टू गैप मिलता ना, तो हमारा जो ट्रेड है ना ज़्यादा फेवर में काम करता है। गैप डाउन में रिस्क मार्केट के अंदर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं, 840 क्वांटिटी बाय करेंगे। और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बात करते हैं कि कॉल साइड का ट्रेड बनाना यहाँ पे क्यों सही रहेगा। अब अगर हम ओवरऑल चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी तो बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि इसमें गैप डाउन छोटा मोटा हमें मिला था, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। ओवरऑल देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, अगर आप चार्ट को देखोगे आपको कंटिन्यूस सेलिंग नजर आएगा। तो जिस प्रकार का सेलिंग है, इवन मार्केट ने कल 57,000 के नीचे क्लोज किया था, तो ऐसे में बायर को तो मार्केट भगा चुका है, यानी कि डाउन साइड यहाँ पे डायरेक्टली बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं। ये इतना तो हमें समझ में आ गया। दूसरा में क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ने जो भी हाई बनाया उसको क्रॉस नहीं किया, यानी कि जो भी यहाँ पे सेल करके बैठा होगा बैठा ही रह गया होगा, जो भी सेल करके बैठा होगा बैठा ही रह गया होगा। इवन जब क्लोजिंग 57,000 के नीचे मिल गया होगा तो और भी वो कंफर्म हो गए होंगे कि अपनी सेलिंग को पोजीशन होल्ड करके जाना है। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। जिस प्रकार का मोमेंटम हुआ, डायरेक्टली यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं, तो इन सेलर को टारगेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे कॉल साइड में काम करना शुरू कर दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर पहले भी हम काम कर सकते थे, लेकिन थोड़ा तो इसमें राउंड नंबर आ रहा था, इसलिए हमने वेट किया कि मार्केट के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, दोबारा से घूम जाता है, जैसे आपको सेंसेक्स में नजर आएगा। यहाँ पे क्या था, 83,000 का लेवल था, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे चलना शुरू हो गया। तो ऐसा कुछ कभी कभी मार्केट कर देता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी डायरेक्टली अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरा हमें सेंसेक्स और निफ्टी में गैप डाउन ज़्यादा थे। अब देखिए यहाँ पे सेलर तो बैठे हैं, जिस प्रकार का मोमेंटम हुआ, डायरेक्टली यहाँ पे बायर के एसएल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे गैप डाउन ज़्यादा है। अब यहाँ पे किसी ने पुट का ट्रेड बनाया होगा, वो भी प्रॉफिट में आ गया होगा। और जो ट्रेडर प्रॉफिट में आ जाते हैं वो उनको केवल और केवल मार्केट टारगेट कर सकता है। हम डायरेक्टली प्लान नहीं बना सकते कि हमें पुट वालों को ही टारगेट करना है। कभी कभी मार्केट क्या करता है, छोटे मोटे कैंडल बनाता है फिर से गिरना शुरू कर देता है, तो वैसा कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए हमने सेंसेक्स और निफ्टी का वेट किया। बैंक निफ्टी के अंदर हालांकि थोड़ा पहले भी ट्रेड बनाया जा सकता था, रिस्क लेके हम काम कर सकते थे, लेकिन हमें क्योंकि तीनों इंडेक्स में मार्केट के अंदर काम करना होता है, तो हम एक साथ ही देखते हैं कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो वहाँ पे हम काम कर लेंगे। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट हुआ वहाँ पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो जैसे हमने ट्रेड बनाया था, एंट्री बनाया था, तब आपको नजर आ रहा होगा कि रेड कैंडल ही मार्केट बना रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा था कि नीचे यहाँ पे एसएल है नहीं, बायर के सेलर यहाँ पे बैठे होंगे और मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम भी करना शुरू कर दिया। तो रिट्रेसमेंट के साथ कुछ नए सेलर को ऐड करेगा, ऑलरेडी सेलर बैठे हैं, फिर टारगेट करता हुआ धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा। वैसा समझते हो यहाँ पे हमने सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी कॉल साइड का अपना ट्रेड बना लिया है। बैंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल चार्ट ठीक ठाक बना हुआ है, ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम आ गया। अब सेलर यहाँ पे आसपास ही बैठे हैं, अगर एक ब्रेकआउट वगैरह मार्केट फर्दर बना देता है तो सेलर भागना शुरू कर देंगे, और जैसे ही भागेंगे मार्केट के अंदर में पॉजिटिव मोमेंटम फर्दर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल तो पॉजिटिव मोमेंटम हो जाना चाहिए, ठीक ठाक हमें प्रॉफिट भी नजर आना शुरू हो चुका है। तो अभी वेट करते हैं, कुछ प्रॉफिट हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में कुछ लॉस चलना शुरू हो चुका है। देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ रिजेक्शन आया हुआ है। वैसे तो देखिए सेंसेक्स और निफ्टी में डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर ऐसे स्ट्रक्चर को देखकर दूसरे लोग सेल करेंगे तो मार्केट को जाना तो ऊपर ही चाहिए, लेकिन थोड़ा ये गैप डाउन वाला डाउट हमें क्रिएट करा है कि कहीं मार्केट दोबारा से गिरना ना शुरू कर दे। तो देखते हैं, अभी तो लॉस वगैरह ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा।
लेकिन हाँ, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर मार्केट ने बना रखा है, जाना तो ऊपर चाहिए, लेकिन गैप डाउन में क्या होता है, स्पेस ज़्यादा हो जाता है मार्केट में। ऐसे में जो ऊपर सेलर बैठे हैं उनको कितना प्रॉफिट नज़र आएगा वो तो वही जानते हैं जिन्होंने ट्रेड बना रखा है। लेकिन ओवरऑल देखिए, हमने जिस प्रकार की प्रोबेबिलिटी नज़र आई थी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बना रखा है। अब रिस्क और रिवार्ड के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को हैंडल करेंगे। बैंक निफ्टी से मुझे ये उम्मीद नहीं था कि ये रिजेक्शन में चला जाएगा, ये हमारे लिए समस्या क्रिएट कर सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ा बहुत रिजेक्शन आता है, उसको हम झेल भी सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अगर साथ में गिरना शुरू कर देगा तो समस्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। मार्केट की हैबिट बड़ी ख़राब होती है, जहाँ से हम जैसा एक्सपेक्टेड करते हैं वैसा काम करता ही नहीं है। हम तो एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि एक अच्छा मोमेंटम हुआ है, मुझे लालच आ गया कि रिट्रेसमेंट के साथ अगर हम काम करते हैं तो ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम हम कैप्चर कर पाएंगे। होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया है। ऐसे हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा है। अब छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बन तो रहे, लेकिन वहाँ से नहीं बने जहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे, वहाँ पे बन जाते तो इसका क्या जाता। खैर देखते हैं, जब तक लॉस का लिमिट खत्म नहीं होता वेट करेंगे। लॉस की लिमिट के अगर आसपास चला जाता है तो ट्रेड को कट करके चले जाएंगे। अब देखिए, अगर यहाँ से रिकवरी हो भी जाता है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। पहले लॉस कवर होगा, फिर हमें ऐसा ही कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो तेज़ी का मोमेंटम अगर होता है तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज अगर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है तो बेनिफिट हम उठा नहीं पाएंगे, या फिर हमें ओवरऑल लॉस लेकर जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड को हम कट कर लेते हैं। लॉस तो थोड़ा बहुत और देख सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का सेलिंग आ चुका है, इवन हमें निफ्टी और सेंसेक्स में नज़र आ रहा है, सेलिंग काफ़ी अच्छा है, तो सेलर को टारगेट तो हम बना नहीं पाएंगे। ऐसे में लॉस वगैरह बड़ा करने से बेनिफिट हमें मिलेगा नहीं, तो ट्रेड को कट करके चले जाते हैं। क्योंकि लॉस छोटा होगा तो आने वाले टाइम में जब हम प्रॉफिट बनाएंगे तो उसको कवरअप करना आसान होगा, लेकिन जब लॉस बड़ा हो जाता है तो उसको कवरअप करना मुश्किल हो जाता है, और वो माइंडसेट को भी ख़राब कर देता है। तो मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे बाइंग क्यों किया था, क्योंकि नज़र आ रहा था कि जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट ने दिया है, बायर को तो भगा चुका है, क्योंकि 57,000 के मार्केट ने नीचे ही क्लोजिंग किया था। इवन ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम भी मार्केट ने करना शुरू कर दिया था। तो सब कुछ ठीक लग रहा था। जैसे ही रिट्रेसमेंट हुआ, मैंने वहाँ पे कॉल साइड में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा मैं डाउट था, क्योंकि इन दोनों में गैप डाउन ज़्यादा था। गैप डाउन ज़्यादा से क्या होता है, जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होते हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं। लेकिन मैं बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहता था। इनमें भी ठीक ठाक रिकवरी होना शुरू हो चुका था, तो इनमें भी रिट्रेसमेंट के साथ मैंने कॉल साइड का ट्रेड बना लिया था। हमें कुछ प्रॉफिट तो नजर आया, लेकिन नेट में जब गिरावट हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा चला गया और लॉस वगैरह में ठीक ठाक नजर आना शुरू हो चुका था। इस वजह से ट्रेड को कट करके निकल गए। अब इसमें गलती हमारी क्या हुई, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए, एक तो हमने गैप डाउन को इग्नोर किया, क्योंकि गैप डाउन ज़्यादा था तो हमें वेट कर लेना चाहिए था कि जितना आसपास मार्केट मिलेगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट पहुंच जाता, यहाँ से रेजिस्टेंस वगैरह लेता, तब जाकर हम सेंसेक्स और निफ्टी में साथ में ट्रेड बनाते, तब हमारे लिए क्लियर हो पाता। तो थोड़ा वेट हमें और कर लेना चाहिए था, लेकिन वैसा हमने नहीं किया। तो खैर ये तो चलता रहता है मार्केट में, कभी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। अगर मार्केट यहाँ पे गलती से भाग जाता तो ऐसा लगता है कि ट्रेड हमने मिस कर दिया। तो वैसा होता रहता है मार्केट के अंदर। तो इस वजह से रिग्रेट नहीं करना चाहिए। हाँ, लॉस हो जाए तो छोटे लॉस में निकल जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बड़ा लॉस लेकर जाएंगे तो फिर उसको कवर अप करना आने वाले टाइम में मुश्किल हो जाएगा, जिस दिन हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो इसलिए छोटा लॉस लेकर मार्केट से निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।